साहब आर्मी की वर्दी में डाका पड़ा है हमारे वोट पे। आर्मी की वर्दी पे मेजर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, आपको वर्दी की लाज रखनी है। पाकिस्तान इस तरह का जुल्म और ज्यादती करता रहेगा तो पाकिस्तान के साथ 1971 वाला एक और सानिया पेश आ सकता है। यानी मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? आप आके बता दें कि हम ये चाहते हैं मुल्क को करना। देखिए, मैं ये सारी इस गलत कारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम है। तो मेरा क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो अहदेदार हैं ये मुलव्विस हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। कभी किसी को उठा ले जाते हैं, कभी किसी को मिलिट्री कोर्ट में डाला हुआ है, औरतें जेलों में डाली हुई हैं, एक अंधेर नगरी मची हुई है। लोग इल्जामात लगा रहे हैं आज आप मुझ पे? जी सर। मुझे कोई नई बात बताइए। बहुत बड़ा इल्जाम था वो। अच्छा, क्या इल्जाम लग गया? रियासती अहदेदार की जानिब बताएं कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं। अच्छा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार मैं एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं, अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो दूसरी बात है। इलेक्शन तो करवाए ना, वो तो हमने नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाजे कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हमें आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाए, कि ये भाई पारी वो दें मैं दूं। अब इसी बहस में मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन? शेख मुजीब के जो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग का साइकिल के बेच के मुस्लिम लीग के लिए काम करता था, जब उसने कौमी आबादी, कौमी बराबरी की बात की, आप इतने तक आगे गए कि आपने मुल्क तोड़ दिया। कहने में सब कुछ होता रहा, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना, अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हो, उनको दो एक नहीं कही हुई थी। खसूट के मुल्क को चले गए। 9 मई में रियासत पर तल चढ़ दौड़े। इसी फितने ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया, यादगारों पर हमला किया, शोधा की, GHQ पर हमला किया। इनकी आंख ठंडी नहीं हो रही, इनकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। थोड़ा है, मैं ऊंची पुटी नहीं आंकता। अख्तरजान ने ठीक कहा, इस इलेक्शन को फौजी आर्डर के तहत, फौजी वर्दी में, हम लोगों को गालियां देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों को बुरा भला कहने वाले लोग नहीं हैं। इत्तेफाक ये है कि मैं आज तक न बाजवा से मिला हूँ, न किसी और बला से मिला हूँ। लोग मिलने में हर्ज नहीं है, सीधी सादी बात है। मुझे सरदार शफीक ने बताया, मैं मुखातिब हूँ चीफ साहब से, जिस तरह अख्तरजान ने कहा कि हमें बुलाया गया था, उसमें PTM के अकादरीन भी बैठे हुए थे। तो बाजवा साहब ने उनको कहा था कि बाबा जो गालियां तुम मुझे दोगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, जो गालियां आप फलाने को देंगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आप जो ये वर्दी के नारा लगाते हैं ये हमें बुरा लगता है और बुरा लगना भी चाहिए। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है, ये वही फितना है। उसी फितने ने फिर RTS बिठाया, मैंडेट चोरी किया, मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया, माशरती तौर पर मफलूज किया, सियासी तौर पर मफलूज किया। ये वही फितना है जिसने IMF को खतूत लिखे कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट करके गया हूं, इस मुल्क को नहीं तुमने मदद देनी।
ये वही फितना है जिसने दोबारा मुल्क के अंदर दहशत गर्दी वापस लेकर आए।